हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इजी ट्रिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑर्डर मीन्स अपोजिट लेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि हमारा कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है और उसका अपोजिट क्या होता है। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि एल का अपोजिट क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि एल का अपोजिट ओ होता है। अच्छा, तो अगर आपको ये इजीली आता है तो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम फ़ाइट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको ये इजीली नहीं आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको लेटर्स की नंबर सीरीज़ आनी चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत शॉर्टकट में इसे बताया है कि आप किस तरह लेटर सीरीज़ को याद रख पाओ। तो आइए आज मैं आपको रिवर्स ऑर्डर के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट्स को हाफ पार्ट में कर लेंगे। अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे 26, तो हम 13 हाफ पार्ट में कर लेंगे। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड जेड। अच्छा फ्रेंड्स, तो इससे तो आपको बहुत इजी वे में पता चल रहा है कि किस लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर है। जैसे अगर मैं पूछूं जी का अपोजिट क्या है, तो आप बता दोगे जी का अपोजिट है टी और टी का अपोजिट है जी। इसी तरह डी का अपोजिट है डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट है डी। लेकिन अभी तो ये आपको दिख रहा है, इसलिए पता है कि किसका अपोजिट क्या है। अगर मैं इसे इस तरह से छुपा लूँ तो आप बता सकते हो किसका अपोजिट क्या है। तो अच्छा, मुझे बताइए कि अब सी का अपोजिट क्या है। तो ये हार्ड होगा कुछ याद रख पाना। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी इजी मीनिंग्स बताती हूँ जिससे आप ये इजीली लर्न कर पाओगे कि इसका अपोजिट क्या है। ओके, तो सबसे पहले है ए जेड। इससे पता चलता है कि ए का अपोजिट है जेड, जेड का अपोजिट है ए। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिसे हमें और भी इजीली पता चले। जैसे ए जेड से बनता है ए टू जेड, या फिर आज़ाद। अच्छा फ्रेंड्स, देखो इसमें ए भी है और जेड भी है, तो जब भी आपको ए दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए आज़ाद या ए टू जेड, जिससे आपको पता चलेगा कि ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है। इसी तरह बी वाई से मीनिंग बनती है बॉय। इसमें बी भी है और वाई भी है, तो बी का अपोजिट होता है वाई, वाई का अपोजिट होता है बी। सी से मीनिंग बनती है क्रैक्स। तो जब भी आपसे सी का अपोजिट या एक्स का अपोजिट पूछा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। तो आप अगर आप के माइंड में कोई अदर मीनिंग भी आती है तो आप उस तरह से भी लर्न कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि उसमें ये दोनों ही लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो डी से मीनिंग बनती है ड्यू। और एक और इजी मीनिंग अगर आपको बताऊं तो वो है दूध वाला। ओके, तो डी से आप दूध वाला ये भी लर्न कर सकते हो। तो जब भी आपको डी दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए दूध वाला, मीन्स डी का अपोजिट है डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट है डी। इसी तरह ई का अपोजिट है वी और ई से मीनिंग बनती है इवनिंग। देखो फ्रेंड्स, इसमें ई भी आ रहा है और वी भी आ रहा है। इसी तरह एफ से मीनिंग बनती है फ्यूल या फिर
फादर, अंकल। इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो। जी से बनती है एक रोड है, जीटी रोड। तो आप इस रोड के नाम से भी से लर्न कर सकते हो, जीटी रोड। या फिर सबसे इजी है हमारे जीएसटी। तो जब भी आपको जी दिखे तो आप के माइंड में आना चाहिए जीएसटी। इससे पता चलेगा जी का अपोजिट टी है और टी का अपोजिट जी है। और एच से मीनिंग बनती है हाई स्कूल। तो जब भी एच दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए हाई स्कूल। और हाँ, इससे एक और मीनिंग बन सकती है हनी सिंह। तो ये तो बहुत इजी है और ये आप इजीली लर्न भी कर सकते हो, हनी सिंह। और ये आपको याद भी ज़्यादा अच्छे से रहेगा कि एच से हनी सिंह होता है तो एच का अपोजिट एस होता है। और आई से हमारे बनता है इंडिया, राजस्थान। ओके, तो जे का अपोजिट होता है क्यू। और जे और क्यू से मीनिंग बनती है जयपुर, क्वीन। और के और पी से मीनिंग बनती है, अच्छा आपने पी के मूवी तो देखी होगी, तो इस मूवी के नाम में देखो पी भी आ रहा है और के भी आ रहा है। तो जब भी आपको के या पी दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए पी के मूवी। इससे पता चलेगा कि पी का अपोजिट के है और के का अपोजिट पी है। और आप इससे भी याद रख सकते हो काला पानी, ये एक तरह की सज़ा होती है काला पानी। तो इसमें भी के है और पी भी है। एल की से मीनिंग होती है लव। तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। एम से मीनिंग बनती है मैन। तो एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम। तो फ्रेंड्स, इन मीनिंग से आप इजीली इनके अपोजिट्स लेटर को लर्न कर सकते हो। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर देखो। अच्छा, मैं लिखती हूँ ENGLISH, इंग्लिश। अच्छा, एग्ज़ाम में आएगा कि इंग्लिश को अगर इस कोड में लिखा जाता है तो बताइए कि अक्टूबर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में लेटर सीरीज़ भी हो सकती है और रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर लेटर सीरीज़ होती है तो आप इनके ऊपर पहले तो इनके नंबर लिखोगे, फिर नीचे नंबर लिखोगे नीचे वालों के, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिलेटेड है। बट हमको यहाँ पे इजीली पता चल रहा है कि ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ई का अपोजिट हो रहा है वी, एन का अपोजिट है एम, जी का टी, एल का ओ, आई का आर, एस का एच और एच का एस। पता चल रहा है ना, ये आपस में अपोजिट हैं। तो मीन्स इंग्लिश को अपोजिट लेटर के कोड में लिखा जा रहा है। तो अक्टूबर को भी अपोजिट लेटर के कोड में ही लिखा जाएगा। तो आप इस तरह से इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओ जैसे ही हमें दिख रहा है तो क्या याद आ रहा है, लव। तो ओ का अपोजिट होता है एल। सी से क्या याद आता है, क्रैक्स। तो सी का अपोजिट होता है एक्स। टी से क्या याद आता है, जीएसटी। तो टी का अपोजिट होता है जी। ओ का अपोजिट है एल। बी से याद आता है बॉय। तो बी का अपोजिट होता है वाई। ई से याद आ रहा है इवनिंग। तो ई का अपोजिट है वी। और आर का अपोजिट होगा, आप बताइए मुझे, आर का अपोजिट क्या होगा। आर का अपोजिट होगा इंडिया, राजस्थान, मीन्स आई। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये सारी मीनिंग लर्न हो तो।
ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये ट्रिक्स कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।